नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जिलाधिकारी ने पौधारोपण कर किया वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ, क्यों सुनील बंसल पहुंचे अमरोहा और कहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मनाया गया जन्मदिन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा नगर जोया मार्ग स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल का भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल आज अमरोहा में पहुंचे, जहां भाजपा जिला कार्यालय पर उनका स्वागत हुआ। भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, शिक्षक विधायक हरीश सिंह ढिल्लो, प्रदेश सरकार के मंत्री गुलाबो देवी, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी सहित भाजपा के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। वहीं भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए सुनील बंसल ने 2022 के चुनाव को जीतने का और जनता को बताया कि जो भाजपा सरकार ने किया है वह अब तक किसी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धि, संगठन की रीति और नीति के बारे में जनता को आप लोग बताएंगे, तभी 2022 में सरकार बना पाएंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अयोध्या परमहंस की यदि मांग पूरी नहीं हुई तो लखनऊ विधानसभा के समक्ष हजारों शिक्षक आत्मदाह करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि जगत गुरु परमहंस आचार्य की मांग देश हित में है। राष्ट्र हित में केंद्र सरकार भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे, जहां परमहंस आचार्य जी के साथ देश के सभी शिक्षक हैं। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और 1 घंटे तक परमहंस के समर्थन में सत्याग्रह किया गया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो मेरे जल समाधि लेने के बाद 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतर जाएंगे। देश को विभाजन से बचाने के लिए एक यही विकल्प है कि अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को अलग देश दिया जा चुका है। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र घोषित भी हो चुका है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदू राष्ट्र हो, जहाँ भी महान जी का आदेश होगा हम लोग समर्थन में रहेंगे और स्वतः भी रहेंगे। अगर महान जी के को जल समाधि की नौबत आती है तो हम लोग उससे पहले अपने आत्मदाह के लिए विधानसभा नहीं लोकसभा जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, आत्मदाह करेंगे। अंतिम विकल्प कुछ है ही नहीं है। देखिए, लगभग आज 20 जनपदों से शिक्षक यहाँ पर जो है हमारे समर्थन में एकत्रित हुए हैं और ये जो हमने घोषणा किया है कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूँगा, तो उसमें इन लोगों को बड़ा कष्ट हुआ है और लगभग इन लोगों ने घोषणा किया है कि 1000 अध्यापक जिस दिन मैं जल समाधि ले लूँगा तो हमारे समर्थन में लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। तो मैंने इनको समझाया कि वो स्थिति नहीं आएगी और साथ ही साथ में कुछ शिक्षक ऐसे हैं एढाक में से कि जो 20 सालों से कार्यरत हैं और उनको जो है तो शायद है कि कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो शिक्षक 20 साल से जो है बच्चों के भविष्य को संभाल रहे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा और जितने भी हैं शिक्षक, चाहे वो एढाक वाले हों चाहे कोई भी हों, अगर वो कार्यरत हैं तो उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक संघ के लोग जो है आज जो है हिंदू राष्ट्र के लिए उनको इतना कष्ट हुआ, मेरे पास चल के आए तो उन्होंने अपनी भी बात बताया। तो हमने कहा चलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लूँगा और आप लोगों को जो है आपकी नौकरी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। और इन्होंने जो कहा कि अगर हमारी बात जो है हिंदू राष्ट्र की पूरी नहीं होती है तो 1000 शिक्षक जो है तो विधानसभा के सामने लखनऊ में आत्मदाह करेंगे। तो हनुमान जी की अगर कृपा हुई प्रभु रामलला की तो अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। भदोही जिले में वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत आज गुरुवार को जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने फलदार पौधे लगाकर किया, तो पुलिस अधीक्षक रामवरत सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में नीम का पौधारोपण किया। इस मौके पर जिले के कई स्थानों पर अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज से जुड़े लोगों ने पौधे लगाए हैं। जिलाधिकारी ने वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम चकसिखारी कावल में विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे लगाकर किया है, जहां इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी पौधारोपण किए जा रहे हैं उनका लालन पालन उनके पुत्रों के समान करें। वृक्षों से मानव जीवन में होने वाले लाभ को विस्तार से बताया और कहा कि शुद्ध वायु जल संचय का स्रोत वृक्ष हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा
तापक्रम की वृद्धि को नियंत्रण रखने में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज 1 जुलाई से हमारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और इस बृहद वृक्षारोपण में हमारे जनपद में 11,91,000 पौधे लगाए जाएंगे और उसी का शुभारंभ हमने आज किया है। इसमें जो लार्ज स्केल पे लगाया जाएगा वो कार्यक्रम हम 4 जुलाई को करेंगे। उसमें हम मैक्सिमम पौधे उस दिन हम लगाएंगे और ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किया जाएगा। इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, ट्रांसपोर्ट, PWD सभी सम्मिलित हैं और ये एक जन आंदोलन है। मैं सभी से अपेक्षा करती हूँ, सभी को आग्रह करती हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और हम एक स्मृति उपवन भी बना रहे हैं महजूदा गांव सभा में, तो अपने घर परिवार की स्मृति में भी लोग अपने पौधे वहाँ लगवा सकते हैं। रख रखाव के लिए मैडम कुछ रखरखाव की व्यवस्था जो हमारा स्मृति उपवन है वहाँ पर वन विभाग द्वारा किया जा रहा है और अन्य सभी जगह जहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा लगाए जा रहे हैं वहाँ संबंधित विभाग द्वारा उसकी मेंटेनेंस की जाए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बृहस्पतिवार को जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी हापुड़ पर कार्यवाहक जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी हापुड़ के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से केक काट कर तथा जरूरतमंदों को फल एवं मास्क वितरण कर जन्मदिन मनाया एवं सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी गणों ने उनकी दीर्घायु की कामना की है और उनके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में भी कामना की गई है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज की करैली करामत की चौकी अंतर्गत 40 गांव को जोड़ने वाला एकमात्र ही रास्ता है जिस पर एक पुल बना है। उस पर भी लगभग 15 दिनों से बीच सड़क पर भारी गड्ढा हो गया है। अगर कोई हादसा होता है तो सीधे 40 फीट नीचे से गुजर रही सरूर खदेरी नदी में लोग समा जाएंगे। वहीं आने जाने वाले लोगों को जान का खतरा भी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष शाहिद प्रधान ने संबंधित विभाग से बरसात में पुल के बीच सड़क के धंसने के कारण करैली करामत की चौकी से 40 गांवों को जोड़ने वाली मात्र एक सड़क पर विशाल गड्ढे को पाटने और उक्त मार्ग को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है ताकि किसी अनहोनी की घटना न हो सके। वहीं शाहिद ने कहा कि 15 दिन हो गए हैं इस मार्ग पर बने गड्ढे को, जबकि प्रतिनिधि अधिकारियों का इधर से आना जाना भी रहता है लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। करैली थाना अंतर्गत करामत की चौकी पे जो ससुर खदीरी नदी पे पुल बना है उस पर बड़ा भारी गड्ढा हो गया है और आप लोगों ने आज वहाँ उस मुद्दे को उठाया, तो आप बताएं कि वो गड्ढे कब से है और कितने गांव से प्रभावित हैं। ये गड्ढा पिछले 15 से 20 दिनों से देखा जा रहा है और बताया भी गया लोगों को, सक्षम अधिकारी से कहा गया, उसका निर्वाह से भी इस तरह किया गया है कि थाने का एक बैरिकेड लाकर वहाँ पर लगा दिया गया है और जिम्मेदारी सबकी बनती है। वहीं से हमारे प्रतिनिधि का काफ़िला गुजरता है उधर से और तमाम 40 गांव के लोग जाते हैं। किसी तरह का कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, या तो उस हादसे के लिए हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं अधिकारी और उस गांव वहाँ उस एरिया से करीब 40 गांव है जो कि करादा, सैदपुर, मदारीपुर, जुंधवल और डाही, खिड़वा, बिसौना, जुंधवल, फुलवा, अन्यथा 40-50 गांव है। उधर से लोग वहाँ से आते जाते हैं। सुबह भोर में सब्जी लेकर गरीब आदमी उसी रोड से गुजरता है जहाँ ना वहाँ पे लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, अंधेरा है। उसके बाद भी आज तक उस गड्ढे का कोई भी किसी तरह का कोई भी समाधान नहीं हुआ गड्ढे का। तो ये आप बताएं कि ये जो रास्ता है क्या 40 गांव का यही एकमात्र रास्ता है जो सीधा रास्ता जाता है? जैसे करैली से करामत की चौकी से 10 किलोमीटर बिसौना गांव है। अब बिसौना गांव पे कम से कम 30 गांव ऐसे हैं जो सीधे जाएंगे और रास्ता तो ऐसे तो असावे से होता है, उधर से पड़ेगा 40 किलोमीटर। तो जो अपना पुराना रास्ता है, जो करीब का रास्ता, उसी से तो जाएंगे किसान सुबह भोर में जाते हैं। वहाँ से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उस हादसे की जिम्मेदारी किसकी होगी? शासन या प्रशासन की होगी। और अगर अन्यथा इसका कार्य जल्दी नहीं शुरू हुआ तो हम वहीं पे बैठ के धरना देंगे ग्रामवासियों के साथ। आपका नाम? शाहिद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।